नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ से कई क्वेश्चंस डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। और हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यदि आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इसके हम सारे क्वेश्चंस आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपके 4 सेक्शन रहेंगे: मैथ, इंग्लिश, जीके, हिंदी। तो सबका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो जल्द ही जल्द आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। कभी कभी इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में भी देखने मिल सकता है कि कहीं इसका नाम ये आपको आपदा प्रबंधन संस्थान ना दे के सीधा DMI दे दें, तो आप इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो किस वर्ष स्थापना की गई थी, जवाब दीजिएगा। और एक बात और, पहले आप खुद से आंसर दीजिएगा, फिर ना बने फिर आप इसका आंसर देखिएगा, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें अभी सुधार की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है 1987 में मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना करी गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मध्य प्रदेश में करी गई थी स्थापना, तो ये स्थापना कहाँ करी गई थी। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको पक्की हो जाएगी। और यदि गलत होती है तो मैं इसका कमेंट में पिंड मैसेज करके सही उत्तर दे दूंगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या है। जो लोग इसका आंसर उज्जैन बता रहे हैं तो वो गलत है। इसका सही उत्तर है भोपाल, क्योंकि कई लोग कालिदास जी के चक्कर में उज्जैन इसका आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है, लेकिन इसका सही उत्तर है भोपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है। इसमें मतलब कौन सा शामिल आपका किया गया था। तो इसका सही आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताना है। तो पहले आप लोग अपना आंसर चूज करें, उसके बाद ही सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, दूसरा क्वेश्चन है आपका एक कमेंट में करने के लिए, कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये तो सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में ये स्थापित है, बट किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था, क्योंकि आजकल व्यापम के एग्जाम में देखा गया है कि डायरेक्ट टाइगर रिजर्व में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस वर्ष स्थापित किया गया था, किस वर्ष इसको टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया था, वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मजदूर और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश ने 2018 में ये योजना चालू की थी। उस योजना का नाम बताना कि क्या है। मुझे नहीं लगता कि आप इसका आंसर गलत करेंगे। सभी को मालूम है कि ये संबल योजना चालू करी गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा। बाद में सरकार बदली और कमलनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर इंदिरा गृह ज्योति योजना कर दिया था, जिसमें आपके लिए 100 यूनिट पर 100 रुपये देने पड़ते थे। मतलब 1 यूनिट का आपको 1 रुपये लगता था। उसके ऊपर आपके लिए 150 यूनिट तक आपको 385 रुपये पे करने पड़ते थे। लेकिन वर्तमान में फिर से एक बार फिर से दी शिवराज सरकार आई, फिर से उसने अपनी संबल योजना फिर से लागू कर दी है। और अभी लॉकडाउन के चक्कर में बिजली बिल किसी का, आप लोग भी शायद समस्या से गुजर रहे हों। चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो आपको बताना है किस अधिवेशन में अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है कराची अधिवेशन में ये अपनाया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में कालिदास सम्मान किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अंजलि अला मेनन। और इसका जो 2019-20 में दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो ये नंद किशोर भट्ट के लिए दिया गया है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश से सम्मान से काफ़ी क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आप लोग चाहें कमेंट में यदि करते हैं सब जो
ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो सम्मान, मध्य प्रदेश सम्मान, जो अभी तक जितने भी सम्मान हैं, फर्स्ट किसको मिला, स्थापना कब हुई और अंतिम वर्ष किसको मिला, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कमल लोटस किस धर्म के अनुयायी का पवित्र स्थल है? कमल मंदिर है, ये दिल्ली में स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा कमल की आकृति का ऐसा मंदिर बना हुआ है। इसकी इमेज आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी अब तक उत्तर बताइए इसका। तो ये संबंधित है ये बहाई धर्म से। ये बहाई धर्म जो है, ये अपना बहाई धर्म ईरान से उत्पन्न हुआ है 19वीं शताब्दी के समथिंग। इसका आपको चित्र दिखा, तो आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इमेज में कि ये लोटस मंदिर है जो दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो इसका सही उत्तर पहले आप लोग बताएं, उसके बाद नहीं बनता है तो इसका उत्तर देखें। तो इसका सही उत्तर है चित्रकूट, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान सम्मान निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपने देखा होगा कि आनंद विभाग स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में, तो इसके अध्यक्ष जो रहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, मतलब कि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? आप लोगों को बताना है कि दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। राहत इंदौरी, आपने इनकी काफ़ी शायरी सुनी होगी, जो कि इंदौर से बिलोंग करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इन सबको आप जानते ही होंगे। बढ़ते हैं। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो आपको बताना है क्या है, मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी, गरीबी या फिर जीडीपी। तो इसका सही उत्तर है मुद्रास्फीति से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, निम्नलिखित में किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन अपन लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है श्री ई धरन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दें, क्योंकि यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो इतने इस पर हम बहुत ही जल्द वर्क करेंगे और आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इसी चैनल पर सारी वीडियोस फ्री में अवेलेबल होंगी। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, बहुत ही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित हो। ये अपना सही उत्तर इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको बताना है कि वर्तमान में आज की तारीख जो कि 23 जून 2020 तक माफ़ कीजिएगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं? मुझे विश्वास है आप लोग सही करेंगे, लेकिन कुछ लोग काफ़ी अभी तक गलत करेंगे, क्योंकि यदि आप अपडेटेड नहीं हैं तो आप ये पक्का आंसर इसका आप गलत कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संस्थान ने मध्य प्रदेश के भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने इसका शुभारंभ किया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पहुंच गए अपन। बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप में नहीं है? तो बाण सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, और इस पर किस बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? सोन नदी पर बनाई गई है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका मध्य प्रदेश तो शामिल है ही, बिहार भी है और उत्तर प्रदेश भी है। तो
तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है तो वो है सही उत्तर छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ सम्मिलित नहीं है। ये तीनों राज्य बाणसागर परियोजना में स्थित हैं, जो कि शहडोल जिले में है और सोन नदी पर स्थित है। इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही सरल उत्तर है, इसका उत्तर है हुगली। हावड़ा ब्रिज जो है हुगली नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष में शुरू किया गया था? कभी कभी आपको एग्जाम में सिर्फ SCM भी दे दें तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होएगा, पूरा नाम याद रखिएगा इसका। इंग्लिश में और हिंदी में भी सेम है। कभी कभी SCM दे देते हैं तो अपन लोगों को मालूम भी रहता है, लेकिन गलत कर देते हैं। तो 21 वर्ष स्टार्ट किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ये 2015 में शुरुआत किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से एक सही टिक करना है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है NLUM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसका सही उत्तर ये है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अभी यदि आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो बहुत ही जल्द इसकी हम अगली सीरीज लाएंगे। आप लोग बताएं कि अगली सीरीज आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए है, गणित में चाहिए है या इंग्लिश में, हिंदी में या साइंस या GK। जिसमें भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उस पर बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो मिलेगी। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहें और आपकी नौकरी में आपका योगदान मिले। धन्यवाद।